लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नाउ। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने अटेन्यूएशन के बारे में पढ़ा था कि जब कोई सिग्नल किसी चैनल में ट्रेवल करता है, तो सिग्नल जब चैनल में ट्रेवल करेगा तो उस सिग्नल के अंदर जो है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। देयर इज एन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल एज इट ट्रेवल्स थ्रू द चैनल, एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज अटेन्यूएशन, जिसको ऑसिलेशन मोशन के चैप्टर में आप डैम्पिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डैम्पिंग बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ एन अटेन्यूएशन। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने फिर हमने उस अटेन्यूएशन की कैलकुलेशन भी की थी कि वो अटेन्यूएशन किस तरीके से कैलकुलेट होती है, कितना सिग्नल टू नॉइज रेशियो होना चाहिए किसी सिग्नल का चैनल के अंदर। ठीक है, आज हम लोग तकरीबन इस चैप्टर को वाइंड अप ही कर लेंगे, और सबसे पहले जो है हमने इसमें पढ़ना है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी हद तक थियोरेटिकल चीज़ें हैं, सो जस्ट लुक इट टू दिस। ठीक है, हेडिंग आप लोग क्या लगाएंगे? डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली वायर पेयर। वायर पेयर क्या होता है? जैसे कि हमारे घर में जो पीटीसीएल की लाइन आ रही है, उसमें हमारे पास दो वायर्स होती हैं। एक वायर में हमारे पास सिग्नल होता है जिसको हम लाइव वायर भी कह सकते हैं, और एक वायर जो है जिससे वापस हमारे पास जो है वो सिग्नल जाता है, उसको हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं या उसको हम अर्थ भी कह सकते हैं। दोनों चीजें हम उसको कह सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो वायर पेयर में नॉर्मली क्या होता है? इट कंटेन्स टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, दो पैरेलल वायर्स होती हैं इन विच वन वायर इज कैरिंग द सिग्नल। ठीक है, एक वायर जो होती है वो सिग्नल को कैरी करके लेके आती है, और दूसरी वायर जो है वो अर्थ वायर होती है, या सिग्नल को जो हमारे पास हो जाता है रिसीव उसके बाद वापस जाता है। ठीक है, यानी हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सेकंड वायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब वायर पेयर बहुत पहले इस्तेमाल की जाती थी, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक पीटीसीएल हमारा वायर पेयर्स के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन स्टिल वायर पेयर्स जो है वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं आउटडेटेड जो है, इट इज़ अ चैनल, इट इज़ वेरी आउटडेटेड चैनल। इट इज़ नॉट यूज इन मैनी अदर कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज में अब इसका सच इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, बिकॉज इट इज़ हैविंग टू पैरेलल कॉपर वायर्स। ठीक है, दो पैरेलल कॉपर वायर्स होती हैं। ठीक है, और बेसिकली कोई भी कॉपर वायर जो होती है, ठीक है, जब हम उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो इट एक्ट एज ए एरियल, वो एरियल के तौर पे काम करना शुरू कर देती है। यानी एरियल का मतलब ये है कि वो सिग्नल को सेंड भी कर सकती है और सिग्नल को रिसीव भी कर सकती है। ठीक है, सिग्नल वो सेंडर के तौर पे भी काम कर रही होती है, और सिग्नल रिसीवर के तौर पे भी वो काम कर रही होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि वायर पेयर से एक्चुअली में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते हम। उसके बहुत सारी रीजंस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तकरीबन 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर का डिस्टेंस है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में किलोमीटर्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल अब नहीं करते, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि क्योंकि ये कॉपर वायर जब सिग्नल इसमें पास होता है, इट एक्ट एज एन एरियल, तो ये सिग्नल को रेडिएट आउट भी करती है और बाहर से सिग्नल्स को रिसीव भी करती है। जो साथ वाले नेबरहुड चैनल्स हैं उसमें से सिग्नल्स को ये रेडिएट करके सेंड भी कर देती है और उनके रेडिएटेड सिग्नल्स को रिसीव भी कर लेती है। ठीक है, और ये बेसिकली सिग्नल्स बेसिकली क्रॉस लिंक, या इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक। ठीक है, और ये पिकअप जब कर लेती है दूसरे सिग्नल्स को, तो हम इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक या क्रॉस टॉक। ठीक है, क्रॉस टॉक की डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी जाती है, व्हाट इज मेन बाय क्रॉस टॉक और क्रॉस लिंक। तो सिंपली क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द सिग्नल ऑफ द व्हेन द सिग्नल ऑफ वन चैनल, नोट कीजिए सॉरी इसकी डेफिनेशन, व्हेन द सिग्नल ऑफ वन चैनल एंटर्स द बाउंड्री ऑफ नेबरहुड चैनल्स। When the signal of one channel enters the boundary of neighborhood channel, this is known as crosstalk। इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉसटॉक। ऑब्वियसली बात है, जो वायर में एनर्जी का लॉसेज होता है वो हीट की फॉर्म में होता है।
जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट या सिग्नल चलता है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉसेज होता है, और वो हीट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस बन के जब बाहर निकलती हैं तो सराउंडिंग के जो नेबरहुड चैनल्स हैं उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिसीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सिग्नल के अंदर क्रॉस टॉक या क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इसका मतलब है कि इन वायर पेयर्स के अंदर सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा इज़ वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर होती है। ईजिली इनको टैप किया जा सकता है, ईजिली हम इनमें से डेटा को चोरी कर सकते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको एक टेलीफोन लाइन में कुंडा मारना है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे, उस तार को छीलेंगे और उसके ऊपर 2 तारें जोड़ देंगे। तो दैट्स वेरी इजी, इवन आपको उस वायर को काटना भी नहीं पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू डैमेज द इंसुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ बोथ वायर्स एंड देन कनेक्ट योर ओन वायर, and then you can use it and you can even hear the signals what they are coming inside। ठीक है, so इसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, इट इज़ वेरी पुअर एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स जो हमारे पास अदर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। सिक्योरिटी पुअर होने के साथ साथ एक और इशू भी इसके साथ होता है कि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा जो है, बहुत अच्छी क्वालिटी का डेटा कैरी नहीं कर सकता। इट कैन कैरी डेटा ऑफ अबाउट 500 किलो हर्ट्स, 500 किलो हर्ट्स का डेटा ये कैरी कर सकता है, विच इज़ वेरी वेरी लो एज कंपेयर कि अगर हम बात कर रहे हों आगे पिक्चर का डेटा है, इंटरनेट का डेटा है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं बड़ी, तो वो इतनी ज़्यादा हाई बैंडविड्थ ना होने की वजह से तो इसमें हमारे पास क्या होती है, क्वालिटी ऑफ जो सिग्नल है वो बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है जी, तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वायर पेयर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑब्वियसली क्या है कि बहुत ही इजी होता है, हर बंदा इसको जोड़ना जानता है, इसको निकालना जानता है, दैट्स वेरी यूजर फ्रेंडली एक्चुअली, ये इसका एक मेजर एडवांटेज होता है। बट मैनी डिसएडवांटेजेस आर देयर, पुअर बैंडविड्थ, क्रॉस लिंकिंग से सफ़र कर रही है, और पुअर रिसेप्शन भी होता है इसके अंदर, डेटा सिक्योर नहीं है, इसके अंदर टैप हो जाता है। तो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ वायर पेयर। अच्छा, इससे बेहतर जो चैनल है उसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, दैट इज एक्चुअली नोन एज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या चीज़ होती है, ये जो हमारे घरों में जो टीवी केबल आ रहा होता है, जिसमें एक एक ही वायर में 100 चैनल 200 चैनल्स आ रहे होते हैं, चैनल्स वो वाले चैनल नहीं, ये चैनल्स अब AR वायर डिजिटल की बात कर रहा हूँ। चैनल हम लोग यहाँ पे जो वर्ड कर रहे हैं वो मीडियम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस कोएक्सियल केबल में बहुत सारा डेटा जो है वो एक साथ जा रहा होता है, हमारी केबल के जो घर में तार आ रही होती है। अच्छा, उस तार को अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर एक ब्लैक कलर का जैकेट लगा हुआ होता है, एक ब्लैक कलर का उसका कवर लगा हुआ होता है। ठीक है, प्लास्टिक का, ब्लैक कलर का। उसके अंदर जो है जब आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पे तो हमें सिल्वर कलर की जाली मिलती है, लेकिन एक्चुअली में वो कॉपर की ब्रेड होती है। अच्छा, अच्छी कॉपर अगर आप खरीदेंगे कोएक्सियल केबल बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो उसके अराउंड जो जाली जैसी होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में कॉपर की होती है, गोल्डन कलर की आपको मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी अच्छी नहीं आ रही है। चाइना से वायर्स आ रहे हैं ज़्यादातर कोएक्सियल केबल के, तो उस वजह से जो है ये इसमें जो है वो सिल्वर की जाली जो है वो लगाई हुई होती है इन्होंने। ठीक है, या और भी हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं। उसके बाद आप उस जाली को जब हटाते हैं तो उसके नीचे एक वाइट कलर का जो है वो मोटा सा इंसुलेशन आपको मिलता है। ठीक है, इस इंसुलेशन को भी जब आप काटते हैं, उसको भी जब खोलते हैं, तो उसके बीच में से एक मोटा सा थिक सा कॉपर का वायर निकलता है। ठीक है, एंड दैट एक्चुअली थिक कॉपर वायर एट द मिड, बिल्कुल सेंटर के अंदर, कोर के अंदर इसकी, दैट इज एक्चुअली योर लाइव वायर विच कैरीज द सिग्नल। तो कोएक्सियल केबल में भी बेसिकली जो आपका जो इनर कोर होता है, सबसे एंड में जो कॉपर वायर है, कोर में जो मोटा सा थिक सा कॉपर वायर होता है, दैट इज एक्चुअली योर लाइव वायर या विच कैरीज द सिग्नल। ठीक है, अच्छा, इसके अराउंड इंसुलेशन हम लगा के उसके गिर्द फिर एक जाली लगा देते हैं। अच्छा, जाली लगाते क्यों है? अच्छा, ये जाली होती क्या है, तो इस जाली के ब्रेड, बेसिकली कॉपर ब्रेड बोलते हैं हम इसको। इस कॉपर ब्रेड के दो फंक्शंस होते हैं। एक तो बड़ा फंक्शन ये है कि इट इज एक्टिंग एज ए न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, यानी हम लाइव वायर में सिग्नल लेके आते हैं और न्यूट्रल से या अर्थ से वापस लेके जाते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो एक तो इसका पर्पस ये होता है। सेकंड जो इसका पर्पस होता है, जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये जब इस कोर के गिर्द, हमारी जो इनर कॉपर कोर है उसके गिर्द जब ये हम इस जाली को लगाते हैं, तो ये एज ए शील्ड काम कर रही होती है।
अच्छा, होता ये कि क्रॉस लिंकिंग जब होती है तो सिग्नल एक एक चैनल का सिग्नल जो है वो एक चैनल का सिग्नल ट्रैवल करके दूसरे चैनल में एंटर हो जाता है। और क्योंकि वायर पेयर्स में किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसके अराउंड एक सिंपल इंसुलेशन है और इस इंसुलेशन में इजीली वो सिग्नल जो है वो एंटर होके हमारे दूसरे की वायर में एंटर हो जाता है और वो उस सिग्नल को रिसीव कर लेता है। लेकिन ये कॉपर ब्रेड क्या करती है कि जो हमारी इनर कोर है उसके गिर्द एक शील्ड के तौर पे काम करती है। जो भी बाहर से आने वाला सिग्नल है वो बाहर से आने वाले सिग्नल को ये कॉपर ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब ये उसको एब्जॉर्ब कर देती है तो वो इसको इनर कोर तक पहुंचने नहीं देती, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉक जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। और ऑब्वियसली ये कॉपर ब्रेड क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड होती है तो ये एक्चुअली मेन सिग्नल की तरफ नहीं इसको भेजती, इसको वापस जो है अर्थ की तरफ में या न्यूट्रल में बेसिकली भेज देती है उसको बाहर से जो सिग्नल आता है। सिमिलरली इसी तरीके से जब मेन कॉपर ब्रेड में से जो हमारी मेन जो सॉरी ब्रेड बोल रहा हूँ, मेन कॉपर कोर जो है हमारी इंटरनल सबसे एंड वाली वायर है, उसमें से जब सिग्नल रेडिएट आउट होता है तो वो रेडिएट आउट होकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर यही कॉपर ब्रेड जो है वो इनर कोर के अराउंड होती है, तो वो जो रेडिएट हुआ हुआ सिग्नल है वो इसी कॉपर ब्रेड के ऊपर गिरता है और यही कॉपर ब्रेड उसको बाहर जाने की बजाय अर्थ में भेज देती है। तो इसका मतलब है कि ना कोई सिग्नल बाहर से आ सकता है, ना हमारा अंदर का रेडिएटेड सिग्नल बाहर जा सकता है, सिर्फ इस कॉपर ब्रेड की वजह से, क्योंकि ये कैसे शील्ड के तौर पे ये जाली काम कर रही होती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कोएक्सियल केबल जो है इट इज मच सिक्योर, इट इज हैविंग ग्रेटर सिक्योरिटी एज कंपेयर टू वायर पेयर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस टॉक नहीं हो रही होती। सेकेंडली, इस कोएक्सियल केबल में जिसे कहते हैं ना कुंडा लगाना या इसको टैंपर करना भी मुश्किल होता है। कर तो सकते हैं ऑब्वियसली, आप हो जाता है ये, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सिग्नल थोड़ा खराब हो जाता है, सबसे पहली बात तो ये। और सेकेंडली ये कि आप इसको काटे बगैर इसको टेम्पर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि वायर पेयर में तो आपने क्या, वायर को काटना नहीं है, बेसिकली बस ऊपर से इंसुलेशन को छीलना है और अपने वायर जोड़ देने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जब आपको इसमें टेम्परिंग आपने करनी है या अपना डेटा इसमें से चोरी करना है किसी तरीके से, तो चोरी करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको काटते हैं, काटने के बाद फिर इसके प्रॉपर कनेक्शन जोड़ते हैं और वो भी आपको बड़े प्रॉपरली जोड़ने पड़ते हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो तो फिर आपका रिसेप्शन जो है वो सही नहीं आ रहा होता। तो एज कंपेयर टू वायर पेयर इट इज मच सिक्योर एंड लेस, जिसे कहते हैं इसमें क्रॉस टॉक के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड इसका एडवांटेज एक बहुत बड़ा ये है कि ये क्या नाम है उसका, काफी बेहतर बैंडविड्थ रखती है एज कंपेयर टू कॉपर वायर्स। द बैंडविड्थ ऑफ दिस कोएक्सियल केबल इज अबाउट 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज इज बेसिकली अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, काफी ज्यादा ये बैंडविड्थ होती है। मेगा 6 होता है, मतलब 50 के आगे 6 जीरोस आप लगाएं, हर्ट्ज, दिस इज अ वेरी हाई बैंडविड्थ। तो काफी बेहतर अमाउंट ऑफ डेटा को ये कैरी कर सकती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डेटा भी इसमें कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। वायर पेयर भी खैर एक्सपेंसिव होती है, सस्ती वो भी नहीं होती, क्योंकि वो कॉपर की है और मेटल हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है। इसके बाद कोएक्सियल केबल जो है दैट इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन वायर, ये वायर पेयर से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसके जो है वो मेजर एडवांटेजेस है। ठीक है, और हम लोग इसमें एम्पलीफायर्स, रिपीटर एम्पलीफायर्स वगैरह की इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम मीडियम ही अभी पढ़ रहे हैं, तो हम ये रेडियो लिंक आ गया, इसके अंदर रेडियो लिंक को पढ़ने की बजाय हम मीडियम में ही रहते हैं, यानी फिजिकल जिसकी अपेयरेंस हो। ठीक है, जैसे हमने फिजिकल अपेयरेंस में सबसे पहले वायर पेयर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल। अच्छा, इन सबसे बेहतर जो है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। अगर हम मीडियम की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज मच बेटर देन बोथ ऑफ देम। इन दोनों से बहुत ज्यादा बेहतर होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है हमारे पास जनाब, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। ऑल्दो आप लोगों ने ओ लेवल्स में आपने इसको पढ़ा है ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि आपके पास एक थिक सी इनर कोर ऑफ ग्लास होती है, उसके गिर्द एक आउटर ग्लास कोर होती है। ठीक है जी, ये थिक इनर
ग्लास कोर होती है। ठीक है जी, दिस इज अ थिक इनर ग्लास कोर, और ये हमारे पास इसके बाहर जो है वो इसकी क्लैडिंग होती है। ठीक है जी, ये दिस इज अ वेरी थिन ग्लास, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका। और इसका जो है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनर जो हमारे पास ग्लास है, दिस इज मोर डेंस देन द आउटर ग्लास। अच्छा, यही वजह है कि जब लाइट हमारे पास डेंस से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करती है, और अगर उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाती है, और वो इस तरीके से आपके पास कैरी करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बाय द वे इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और ये सिग्नल जो है ये ट्रेवल करता है। एक्चुअली दिस इज अ डिजिटल सिग्नल, नॉट एन एनालॉग सिग्नल। ये एक डिजिटल सिग्नल होता है जो कि 010101 की फॉर्म में चल रहा होता है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, या इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में होता है। प्लीज डू रिमेंबर दैट कि ये सिर्फ लाइट नहीं होती, बल्कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में भी ऑप्टिकल फाइबर में हम सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजते हैं। ठीक है, किस प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, कौन से सिग्नल्स होते हैं? तो ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स कैसे बनते हैं? तो 0101 की फॉर्म में, मतलब हमारे पास अगर लाइट जाएगी, लाइट का एक पल्स आएगा, तो इसका मतलब है कि ऑन है। ठीक है, और नो पल्स ऑफ लाइट आया तो इसका मतलब है ऑफ है। मतलब हमें एक लेजर लाइट, बस समझ लो एक छोटी सी तुम लेजर लाइट लेके बैठ जाओ और उसका बटन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहो, तो एक्चुअली में ऑन कर रहे हो तो 1 और उसको ऑफ कर रहे हो तो 0, 01010101, वैसे लिखी है, दबा रहे हो बटन तो ये 010101 हो रहा होगा। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग सिग्नल्स जो है वो लाइट की फॉर्म में या इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में भेज रहे होते हैं। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे चल रही होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे चल रही होती है। अच्छा, बाय द वे इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल्स, या आपके पास जो है वो क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको, ये वायर पेयर्स, उसके मुकाबले में इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज एक्सट्रीम पे होती है। ये बेसिकली गीगाहर्ट्ज की रेंज में चल रही होती है। ठीक है, इसको हम लिमिटेड भी नहीं अभी कर सकते हम लोग कि क्या इसकी है, लेकिन गीगाहर्ट्ज की रेंज में चल रही होती है। ठीक है, और लाइट की जो फ्रीक्वेंसीज इसमें ट्रैवल कर रही होती है वो मेगाहर्ट्ज की रेंज में कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा ये है कि ये एक्सट्रीमली सिक्योर होती है। पेपर में आपसे वो अक्सर पूछते हैं ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस क्या हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के जो सबसे बेस्ट एडवांटेजेस में से एक चीज़ है कि इट इज़ वेरी सिक्योर। इम्पॉर्टेंटली इसको टैंपर करना, कुंडा मारना, सिग्नल्स का रेडिएट होना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। ऑप्टिकल फाइबर को आप काट के उसमें कुंडा नहीं मार सकते, दैट्स वेरी इम्पॉसिबल एक्चुअली। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोर आप काटेंगे तो सिग्नल निकल जाएगा, उसमें से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, इसकी लेवल बहुत हाई होती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है बनस्बत वायर पेयर या कोएक्सियल केबल्स की। ठीक है, बेसिकली ये पतली 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 एक बाल के बराबर जो है, जैसे थोड़ी सी थिक हो सकती हैं, फाइबर्स होती हैं, पतली पतली ग्लास की, ठीक है, या थिक प्लास्टिक की। और एक्चुअली में ये जो फाइबर्स होती हैं ये बहुत ही लाइट वेट होती हैं और बहुत लेस एक्सपेंसिव भी होती हैं। ठीक है, और एक अगर हम मोटा सा केबल ले लें तो उसमें ये कहीं 100 जो होती हैं ये आपके पास फाइबर्स होती हैं। तो एट अ टाइम एक केबल में हम बहुत सारे सिग्नल्स को जो है वो ट्रेवल करवा रहे होते हैं। बाय द वे दिस इज एक्चुअली नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। इस टर्म को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं। एक ही कोर में एट अ टाइम कई सिग्नल्स को हम ट्रेवल करवा रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि ये मेटल की नहीं बनी हुई, सिंपल फाइबर ग्लास की है, तो विच इज़ वेरी लो, वेरी पुअर देन कंपेयर टू कॉपर, या फिर आप ये कोएक्सियल केबल है उसके मुकाबले में। ठीक है,
दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बैंडविड्थ बहुत बड़ी के रखती है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा जो है, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी का डेटा जो है वो हम इसमें से जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्रॉस लिंकिंग से सफ़र नहीं कर रही होती है। ठीक है, और जो हमारे टेली कम्युनिकेशन जो हो रही होती है नेशनल ग्रिड लेवल पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो रही है। ठीक ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये क्या नाम है इसका, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसकी वजह से लो होती है। द रीज़न इज़ दैट कि इसका वेट बड़ा लाइट होता है, बड़ी लाइट वेट सी होती है ये, तो मेटल का वेट ही बहुत भारी होता है, हैवी होता है वेट, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बस सिंपल सी क्या बात है कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेरे और आप जैसा बंदा जो है वो बैठ के इन फाइबर्स को जो है वो जोड़ के अपना जो है ना सिग्नल ट्रैवल नहीं करवा सकता, इसके लिए प्रॉपर जो है टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे घर में अगर तारों को जोड़ना है तो हम बड़े आराम से जोड़ लेते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स को इतने आराम से हम जोड़ नहीं सकते, उसमें टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है उनकी इंस्टॉलेशंस के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के ये जो है एडवांटेजेस को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने मीडियम्स के बारे में पढ़ लिया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में कि मीडियम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास और भी मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जिसमें एक्चुअली मीडियम नहीं होता, एक्चुअली में सिंपल वेव्स होती हैं, कैरियर वेव्स जो हमने पढ़ी थी याद है एएम एफएम के अंदर। तो वो कैरियर वेव्स जो है वो बेसिकली सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज रही होती है। ठीक है, जैसे कि आप अपने इंटरनेट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो एक केबल लगा के आप इथरनेट केबल लगा के उससे कनेक्ट कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि वाईफाई के थ्रू जो है आप अपने सिग्नल को जो है वो लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर लें। तो अब हम लोग ये वाईफाई वाली बात के ऊपर जा रहे हैं कि विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी केबल, ठीक है, विदाउट एनी ऑप्टिकल फाइबर, हम किस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो है दैट इज सरफेस वेव, या हम इसको ग्राउंड वेव्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा ये टेबल भी ज़रा ध्यान देखिएगा। ग्राउंड वेव्स एक ज़माने में 80s और 90s के अंदर ग्राउंड वेव या सरफेस वेव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और रेडियो चैनल्स वगैरह जो है वो इसी के ऊपर अभी भी चलते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पे भी काफ़ी हद तक चल रहे होते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ वो क्या होती है। और उसके अलावा जो है सरफेस वेव्स या ग्राउंड वेव जो हैं, जो हमारे बहुत पुराने ज़माने में टीवी चैनल्स आते थे, जैसे कि पीटीवी आता था। ठीक है, या ये दूरदर्शन एक ज़माने में इंडिया का चैनल होते थे, पता नहीं अब है कि नहीं, आई डोंट नो। बट ये जो 80s और 90s में जो पीटीवी आ रहा था, या एसटीएन एक चैनल आता था, आई डोंट नो, यू मे बी नो अबाउट इट और नॉट। तो ये चैनल्स जो हैं ये सरफेस वेव्स के ऊपर आते थे। अच्छा, इनकी रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, इनकी रेंज जो है वो तकरीबन तकरीबन आपके पास 1000 किलोमीटर के आसपास होती थी, 1000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करती थी। और जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो तकरीबन तकरीबन 2 to 3 मेगाहर्ट्ज तक होती थी, इनकी बैंडविड्थ जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस बैंडविड्थ एक्चुअली। ठीक है ना, तो एक्चुअली में इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर वो नहीं होने की वजह से, बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं बैंडविड्थ होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको ऑब्सलीट करना शुरू किया। अच्छा, ये चलती किस तरह थी ये भी ज़रा समझ लो। ठीक है, या मेरे पास एक और डायग्राम है, चलो मैं वही दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये आपके पास सरफेस वेव है, बल्कि ये भी अच्छी डायग्राम नहीं बनी हुई है। इस तरीके से सरफेस वेव जो है ये ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, देख रहे हैं आप, अर्थ का कर्वेचर आया तो वहां से टकरा के ये इस तरीके से मूव कर रही हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली सरफेस वेव्स जमीन के ऊपर चलती थी। ठीक है, थोड़ा सा बैंड भी इजीली हो जाती, दे बैंड इजीली बिकॉज क्या नाम है इसका, क्योंकि इनकी वेवलेंथ हाई होती है, हाई वेवलेंथ के अंदर आपके पास जो है ना बेंडिंग या डिफ्रैक्शन होना आसान होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या है कि वो वेव जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसको डिफ्रैक्ट करना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सरफेस वेव की हमारे पास जो वेवलेंथ है वो ज़रा बड़ी होती थी, हाई वेवलेंथ होती थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो होती थी, तो हमारे पास इनकी बैंडिंग आराम से होती थी।
तो ये बैंड होके इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, 1000 किलोमीटर के आसपास होती थी इसकी रेंज। ठीक है। एक वर्टिकली पोलराइज्ड जो है हम वेव्स को भेजते थे। पोलराइजेशन ऑब्वियसली यू हैवंट स्टडीड, क्योंकि तुम लोग इस सिलेबस में से पोलराइज उड़ा दिया था एएस में। ठीक है। तो इसलिए इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली में, लेकिन वी डोंट नीड टू से कि ये पर्टिकुलरली पोलराइज्ड है या हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है। वी डोंट से दैट बिकॉज इन एएस वी हैवंट स्टडीड पोलराइजेशन, जिसकी जगह डोपलर्स इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो खैर, ये वेव्स जो है बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ ना होने की वजह से और बहुत ज़्यादा रेंज ना होने की वजह से हमने ऑब्सलीट कर दी थी, बाहर निकाल दी थी। इसकी जगह फिर जो हमने लेके आए रिप्लेसमेंट के अंदर, वो क्या लेके आए, हम स्काई वेव्स लेके आए। अच्छा, स्काई वेव्स में क्या होता था? स्काई वेव्स जो है ये 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज में चलती हैं। ठीक है। जो कि अच्छी खासी बड़ी रेंज है, 30 मेगाहर्ट्ज। शॉर्ट वेवलेंथ होती थी। हम बेसिकली क्या करते थे कि एक ट्रांसमीटर के थ्रू एक सिग्नल जो है वो स्काई की तरफ भेजते थे, और स्काई में जो हमारा आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर में चार्ज की डेंसिटी की वजह से, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, ये वेव वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टाइप चीज बेसिकली हो जाती थी। ठीक है। और ये स्टैटो, सॉरी अबाउट दैट जी। So this was not actually from stratosphere, this is actually happening from mesosphere। ठीक है। ये मीजोस्फेयर से आपके पास जो है ये आइनोस्फेयर में होती थी। इफ यू रिमेंबर योर ओ लेवल्स ज्योग्राफी, ओ लेवल की ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे आइनोस्फेयर की जो है वो 3 किस्म की लेयर्स होती हैं। एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर, एक होती है मीजोस्फेयर, और एक होती है थर्मोस्फेयर। ठीक है। सबसे ऊपर, सॉरी जी, तो सबसे ऊपर जो होती है, सबसे टॉप पे जो होती है वो थर्मोस्फेयर होती है, उसके बाद मीजोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, सबसे नीचे जो हमारी अर्थ के करीब होती है। तो ये मीजोस्फेयर से इनकी रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है। और रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे वापस आती है। अच्छा, ये देखिएगा जरा डायग्राम को जरा डिटेल में, ये डायग्राम में क्या कह रहा है ये देखें जरा। ये जब वापस आती हैं तो नीचे हम लोगों ने अर्थ पे दोबारा रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है। सिग्नल रिसीवर्स और रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए होते हैं। तो वो सिग्नल रिसीवर्स जो हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ भेज देते हैं। ठीक है। वापस ऊपर की तरफ आइनोस्फेयर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वेव्स काफी दूर तक जो है ये ट्रेवल कर जाते हैं, और यही वजह है कि इनकी रेंज एज कंपेयर टू सरफेस वेव जो कि सीधी सीधी ट्रेवल कर रही होती हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है। कंपेयर टू सरफेस वेव इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ पे आपके पास ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। हाफ से ज़्यादा ही बल्कि कर जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू। अच्छा, सेकेंडली इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है। इट इज़ हैविंग हाई बैंडविड्थ कंपेयर टू सरफेस वेव, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डेटा भी जो है वो ट्रैवल करवाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्काई वेव। अच्छा, बाय द वे, स्काई वेव्स 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज तक आती थी। हम लोग जो है बड़े लालची लोग हैं इंसान, उन्होंने कहा कि जी 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। तो बाय द वे, जब और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश की गई तो वो वेव्स जो है वो क्या हो गई, आइनोस्फेयर से पास कर गई। उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि उससे पास हो जाती है। ठीक है। और स्पेस में, आउटर स्पेस में चले जाती है। तो बाय द वे फिर उन्होंने सोल्यूशन सोचा कि जी एक काम करते हैं कि जनाब स्पेस के अंदर ही एक सैटेलाइट खड़ा कर देते हैं। ठीक है। ताकि वो वेव्स ऊपर जाएं और वहां से जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएं। तो इस चीज को सोचते हुए फिर उन्होंने सबसे आखिर में कौन सी वेव्स बनाई, स्पेस वेव्स बनाई। अच्छा, बाय द वे, दिस इज वेरी पुअर डायग्राम। ये क्या डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने स्पेस वेव्स की, समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, स्पेस वेव्स की प्रॉपर डायग्राम क्या होनी चाहिए, ये होगी भाई प्रॉपर डायग्राम स्पेस वेव्स की।
ये देखिए इस तरीके से होती है भाई स्पेस वेव की डायग्राम। होता ये है, अच्छा ये प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा स्पेस वेव्स के बारे में, इसके बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पेस वेव्स में हम क्या करते हैं कि एक सिग्नल जो है वो एक सैटेलाइट को भेजते हैं। ठीक है, बाय द वे सैटेलाइट उस सिग्नल को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि उस सिग्नल को रिसीव करता है। द सैटेलाइट रिसीव दैट सिग्नल, सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को रीजनरेट करता है। तो इसका मतलब है वहां पे सैटेलाइट में क्या लगा हुआ होगा, रीजनरेटर एम्पलीफायर लगाया होता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब वो सिग्नल को रिसीव करके रीजनरेट करता है तो वापस नीचे भेजने से पहले वो उसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। बाय द वे ऑब्वियसली अगर हम ऊपर भेज रहे हैं एक सिग्नल को तो एक कैरियर वेव की जरूरत होगी जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी। मान लो हमने एक सिग्नल ऊपर की तरफ भेजा, कितने हर्ट्ज से, 30 गीगा हर्ट्ज की रेंज से। अच्छा बाय द वे ये बड़ी हाई उसमें चल रही होती है, गीगा हर्ट्ज रेंज में होती है। तो 30 गीगा हर्ट्ज की रेंज से हमने सिग्नल को ऊपर की तरफ भेजा जिसको आप एफ अप बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी अप। इसको बाय द वे हम अप लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जो हमने भेजी फ्रीक्वेंसी उसको अप लिंक कहते हैं, 30 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करता है तो रिसीव करने के बाद इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता, जो कैरियर वेव उसको लेके आती है दूसरी फ्रीक्वेंसी या दूसरी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो उसको नीचे भेजता है। यानी जो एफ डाउन है जिसको हम डाउन लिंक बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और अप लिंक की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्वैम्पिंग ना हो, स्वैम्पिंग ना हो, ये ना हो कि ये जो टावर टी आपको दिख रहा है इसका सिग्नल डायरेक्टली किसी तरीके से लो इंटेंसिटी का पहुंच जाए आर तक। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक ही सिग्नल दो दफा रिसीव होना शुरू हो जाएगा और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्वैम्पिंग बोलेंगे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये हैं कि अपलिंक की फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करके रीजनरेट करता है, रीजनरेट करने के बाद उसकी डाउनलिंक की कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है और उस चेंज हुई हुई फ्रीक्वेंसी को जो है वो वापस जो है वो नीचे भेज देता है। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ हमारे पास जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल रही है। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दैट प्लीज आस्क। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अमीर साहब क्या शोर मचा रहे हैं हम। जी, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, कौन कौन जाग रहा है। हाँ भाई, अबान जाग रहे हो, अलीजा, फरवा, नेहा, जैनब, मलाइका, सिनान, अजान। अच्छा अजान साहब तो जागे हुए, अबान भी जागे हुए भाई। अच्छा जी, और भाई सऊद साहब, नेहा, जैनब, तस्मिया, जुहेब, सैयदा जैनब, जागे हुए हो, सो रहे हो भाई तुम लोग। ये सो गए हैं भाई, बाकी सारी आवाम सो गई है। ये कौन जागा भाई, अच्छा सिनान साहब जागे और जैनब भी जाग गई। अच्छा जी, नेहा सो चुकी है और जुहेब साहब भी सो गए। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा स्वैम्पिंग को एक्सप्लेन कर दूं, स्वैम्पिंग क्या होती है, व्हाट इज स्वैम्पिंग। अच्छा अच्छा, नहीं नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। स्वैम्पिंग में क्या होता है हमारे पास कि ये जो ये जो सिग्नल है ये डायरेक्टली यहाँ से टेढ़ा फेढ़ा होकर ऐसे भी ट्रेवल कर जाता है कभी कभार। ठीक है ना, अब सोचिए अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल जो है वो किससे भेजा है, 30 गीगा हर्ट्ज से। ठीक है जी,
ध्यान से सुनिएगा, 30 गीगा हर्ट्ज से हमने एक सिग्नल को भेजा है, ठीक है। और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी भी हमने 30 गीगा हर्ट्ज रखी, यानी चेंज ना की। और ये जो नीचे से जो अर्थ से जो टेढ़ा फेढ़ा होते हुए सिग्नल, कुछ हिस्सा उस सिग्नल का पहुंच गया, वो भी किस पे जा रहा है, 30 गीगा हर्ट्ज पे। और हमारा रिसीवर भी कितने पे ट्यून है, 30 गीगा हर्ट्ज पे। तो बाय द वे वो एक सिग्नल को एक दफा रिसीव करेगा या दो दफा रिसीव कर लेगा? जी, व्हाट डू यू थिंक? कि सेम सिग्नल 30 गीगा हर्ट्ज का एक दफा रिसीव होगा या दो दफा रिसीव होना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, दो दफा। एक दफा सैटेलाइट से और एक दफा जो जमीन से आने वाला सिग्नल है वो, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास सेम सिग्नल जब दो दफा रिसीव होगा तो इसको हम कहते हैं स्वाम्पिंग। ये स्वाम्पिंग हो जाती है, यानी हमारी पिक्चर फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लेट्स से अगर ये पिक्चर है तो यहाँ में आवाज जो है, जी बेटा विनीजा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें भाई, उसका तरीका क्या है? तो हम लोग अपना रिसीवर कितने पे ट्यून करते हैं, इंस्टेड ऑफ 30 हम अपना रिसीवर कितने पे ट्यून करते हैं, 20 के ऊपर, ठीक है। और डाउनलिंक को किससे चेंज कर देते हैं, 20 से। तो होगा ये कि अब जब 30 गीगा हर्ट्ज का सिग्नल जमीन से ट्रेवल करता हुआ हमारे रिसीवर तक आएगा तो हमारा रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव ही नहीं करेगा, ठीक है जी। जब उसको रिसीव ही नहीं करेगा और सिंपल उस सिग्नल को रिसीव करेगा जो सैटेलाइट की से आ रहा है डायरेक्टली, तो उस केस में एक सिग्नल दो दफा रिसीव नहीं होगा और इसका मतलब है कि स्वाम्पिंग अवॉइड हो जाएगी, ठीक है जी। तो दिस इज वन वे टू अवॉइड स्वाम्पिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपलिंक की फ्रीक्वेंसी हमेशा डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी से कम हो, वो सॉरी, डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी अपलिंक की फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होती है। जैसे कि अगर हमने अपलिंक किया 6 से तो डाउनलिंक आप 4 से करोगे, अगर आपने अपलिंक किया 14 से तो डाउनलिंक आप 11 से करोगे, अगर अपलिंक आपने 30 से किया तो डाउनलिंक आप 20 से करोगे। ये दो चार फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, पेपर में कभी कभार पूछ लेते हैं कि व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलिंक एंड व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउनलिंक। ये इस तरीके से कभी कभार पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, बाय द वे इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस तरह की कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि फ्लाइट से अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन से करवाने की कोशिश करें तो मेजर प्रॉब्लम क्या आएगा हमारे पास? देखिए, मेजर प्रॉब्लम ये आएगा हमारे पास कि लेट से, अच्छा बाय द वे दीज आर एक्चुअली माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स के ऊपर चल रहे होते हैं। और ये कौन से सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। दिस आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब ये जो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाती हैं और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे भी आती हैं थियोरेटिकली, ठीक है। ऑब्वियसली मीडियम होगा तो उसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम भी हो सकती है। ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, ये अर्थ की तरफ सरफेस से तकरीबन तकरीबन 36,000 किलोमीटर्स ऊपर होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जो हमने पढ़ा है एक्चुअली में ग्रेविटेशन के चैप्टर में कि ये सैटेलाइट्स जो कि 1 डे का जिनका रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, इट इज एक्चुअली हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन का, वो अर्थ के टाइम पीरियड के बिल्कुल सेम होता है। तो ये तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। अब कैन यू से दैट कि if the signal is traveling 36,000 किलोमीटर अप एंड देन 36,000 किलोमीटर डाउन, चले विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि आपके सिग्नल सेंड करने में और रिसीव करने में थियोरेटिकली कुछ डिले आएगा, देयर इज अ डिले। और अगर लेट से मुझे वो डिले, वो टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल फार्मूला लगा सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, तो एस अपॉन वी। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है ऊपर जाने और नीचे जाने में, 2 टाइम्स 36,000 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि किलोमीटर्स है, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से। तो आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.24 सेकेंड्स, ठीक है जी।
और दिस इज एक्चुअली थियोरिटिकल डिले, ठीक है, कि सिग्नल हमने भेजने और रिसीव करने में तकरीबन इतना डिले आएगा। अब अगर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो इसके ऊपर चल रही हो, सैटेलाइट के ऊपर, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि एक आदमी कुछ बोलेगा और हमें उसका 0.24 सेकंड डिले जो है वो हमें सुनाई देगा, ठीक है। बाय द वे यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस डिले, आप लोग इस डिले को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल? हाँ, करते हैं हमेशा। कहाँ कर रहे हैं बताइएगा जरा। एनीवन? ये डिले थोड़ा सा सिग्नल भेजने और रिसीव करने में कहाँ मिलता है हमें? जी, फ्रीक्वेंसी जूम पे भी मिल रहा है विनीजा, बिल्कुल सही है। और इवन सबसे कॉमनली व्हाट्सएप की कॉल्स पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे। एक्चुअली में जो थोड़ा सा डिले आ रहा होता है हमेशा जब हम कोई कॉल कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में बिल्कुल सही अजान। तो उसमें जो डिले है बेसिकली वो ये है क्योंकि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर चल रहा है। मोबाइल फोन जो हमारे जैज हैं, हमारा जैसे डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं, ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स भी हो गया, इसमें एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द घूम रहा होता है। इट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के रेंज में, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के रेंज में हम सिग्नल ऊपर भेजते हैं, और अपलिंक डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी काफ़ी डिफरेंट होती है, जिससे हम स्वैम्पिंग को अवॉइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पोलर सैटेलाइट्स के बारे में भी मैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि पोलर सैटेलाइट जो है वो पोल्स के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये वेदर फॉरकास्टिंग, सर्वेलेंस के लिए, स्पाइंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एक सैटेलाइट इतना एरिया कवर करता है, ठीक है, ये बताया हुआ इसने 36,000 किलोमीटर ऊपर है ये। अगर एक सैटेलाइट मैं लेट्स से इधर लगा दूं, तो ये सैटेलाइट इसको जब सिग्नल भेजेगा तो ये इतना एरिया कवर अप कर लेगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये बच्चों के दिमागों में होता है हमेशा कि सिग्नल यूं जाएगा तो यूं ही वापस आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिग्नल यहाँ से भेजा गया है, ये रेडियो स्टेशन तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है और तुम्हारा घर यहाँ है, तो ये सिग्नल ऊपर जाके यूं भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट इधर भेजेगा, फिर यहाँ एक सैटेलाइट में अगर लगा दूं तो ये सैटेलाइट इसको सिग्नल भेज के, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है, 3 सैटेलाइट्स को लगा के ग्लोबल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू। तो ये आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई, और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमारे पास रह गई। दैट्स इट ओनली, बाकी ये चैप्टर हमारा फिनिश। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई, जरा देख लो इसको भी, कहाँ रहेगी, पीछे रहेगी, ये रही माइक्रोवेव लिंक्स। इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पैराबोलिक डिश लगी हुई होती है, ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्टली सिग्नल सीधा सीधा भेजती हैं, ठीक है। और यही वजह है कि जब हमारे मोबाइल फोन के टावर्स लगाए जाते हैं तो काफी ऊपर हाइट के ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि वो सिग्नल सीधे सीधे भेज रहे होते हैं। और जब हमारे टावर्स के दरमियान में कोई बिल्डिंग आती है, और क्या नाम है इसका, कोई वो आ जाता है, जिसे कह सकते हैं हम हर्डल आ जाती है, तो वो उसकी वजह से जो है वो उसकी सिग्नल की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वाज इन योर सिलेबस बिफोर 2006, जब मोबाइल कम्युनिकेशन भी आपके सिलेबस में होता था। अगर आप पुराने ईयरली पास पेपर करोगे तो मोबाइल लिंक, सेल फोन कम्युनिकेशन, ये सारा भी होता था, बट दैट वाज एक्चुअली ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस, और उसकी वजह से ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वाला हिस्सा भी ओमिट आउट हो गया आपके सिलेबस से, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये एक्चुअली में पेपर में इसका सवाल नहीं आएगा, बस एक दफा देख लीजिएगा फॉर द सेफ साइड, पढ़ लीजिएगा इसको, अदरवाइज दिस वोंट बी कमिंग इन योर पेपर, ठीक है। एंड बाय द वे दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर कम्युनिकेशन। ये हमारे चैप्टर कम्युनिकेशन का एंड भी हो जाता है। Again, I told you this is a very theoretical chapter, extremely theoretical chapter. There is only one part of calculation, that was attenuation. सिर्फ हमने attenuation की calculation की है, ठीक है। और जाते जाते फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसका करवा देता हूँ। Let's say this is a question of satellite communication. A ground station on Earth transmits a signal of frequency 14 gigahertz and the power of 18 kilowatts towards a
communicating satellite orbiting the Earth as illustrated in figure 2.1. The signal power between the ground and the satellite is, एक्चुअली ये तो अटेन्यूएशन का सवाल है, ठीक है, अटेन्यूएशन का है नहीं। एक मिनट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी सवाल ढूंढता हूँ। जैसे कि ये अगर आप देखें नॉइज वायर पेयर्स के बारे में, दिस इज अगेन आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस किस को याद है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है जो अर्थ के गिर्द इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, अर्थ से 36,000 किलोमीटर अबव होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, बिल्कुल सही है। सेम स्पीड एज दी रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है इसकी, बिल्कुल सही है। सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इट इज़ ऑलवेज स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, बिल्कुल सेम एंगल होता है, बिल्कुल सही है वनीजा। तो बेटा इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, 4 पॉइंट्स आपने वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाएंगे इसके, ठीक है। और वायर पेयर ये देखो, जैसे कि ये कोएक्सियल केबल है, स्टेट द टू फंक्शंस ऑफ कॉपर ब्रेड का क्या फंक्शन होता है, तो इट इज एक्टिंग एज ए न्यूट्रल या अर्थ वायर एंड इट इज आल्सो एक्टिंग एज ए शील्ड टू द इनर कोर ऑफ द कोएक्सियल केबल। 2 रीजंस देने हैं इसके, स्टेट 2 रीजन व्हाई कोएक्सियल केबल इज यूज रेदर देन वायर पेयर। वायर पेयर में क्या नुकसान होते हैं भाई, वायर पेयर लो बैंडविड्थ होती है और उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल सही है शेयरिंग ऑफ सिग्नल हो जाती है, हमारे पास डेटा सिक्योर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने एक अटेन्यूएशन का सवाल मार दिया एंड में, और आउटपुट इनपुट सिग्नल का उसने रेशियो निकलवा लिया, दैट्स इट, ठीक है। ये बेसिकली उसने इनपुट आउटपुट सिग्नल नहीं, इस डायरेक्ट उसने बोला है कि अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 10 log पी इन अपॉन पी आउट। वो पी इन अपॉन पी आउट डायरेक्ट ही निकलवा लिया उसने, ठीक है, रेशियो। तो the uses of ionosphere reflection of radio waves or long distance communication has a greater extent being replaced by satellite communication state 2 reasons why this is changed। जी क्यों चेंज हुआ था ये, क्योंकि स्काई वेव कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ हमारे पास गीगा हर्ट्ज रेंज में नहीं थी बल्कि मेगा हर्ट्ज रेंज में थी, 300 मेगा हर्ट्ज में थी, तो बैंडविड्थ थोड़ी सी लो थी। सेकंड क्या रीज़न है इसका कि बहुत बहुत दूर तक ग्लोबल कम्युनिकेशन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उसके अंदर, ठीक है। आपके पास स्काई वेव्स के अंदर ये उसका रीज़न एक होता था सबसे बड़ा कि ग्लोबल कम्युनिकेशन नहीं होती थी, सिग्नल का रिसेप्शन पुअर हो जाता था, थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने की वजह से क्या होता था, सिग्नल की क्वालिटी वो नहीं रहती थी जो स्टार्टिंग में होती थी। जबकि सैटेलाइट के केस में वो सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करके रीजनरेट कर लेता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास सिग्नल की क्वालिटी मच बेटर होती है एज कम्पेयर टू, ठीक है, इस तरीके से। और लॉन्ग रेंज है, इस तरीके के आपने रीजंस इसमें बताने हैं कि हमने क्यों जो है वो इसको चेंज आउट किया। सो आई बिलीव ये फिर आ गया आपके पास ट्रेड एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये भी रट्टा मार लें भाई, 5 एडवांटेजेस का। सिक्योर होती है, लाइट वेट होती है, लेस कॉस्ट होती है, ठीक है, और आपके पास जो है ग्रेटर बैंडविड्थ होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज मच फास्टर देन जो है वो वायर्स पेयर्स या कोएक्सियल केबल्स, ठीक है जी। तो जनाब लेट्स स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। और मैं तुम लोगों को बता दूं, एक एक चीज जो मैंने बताई है वो एक एक चीज ही पूछेगा, क्रॉस लिंक भी पूछेगा, वायर पेयर में क्रॉस लिंक क्यों हुआ है वो ये भी पूछ रहा है। प्लीज जो मैंने बातें की हैं बहुत ध्यान से एक दफा इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, जो नोट्स आपको दिए हुए वो एक दफा पढ़ लें तो बहुत ही आपका बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी अगर आप पढ़ लेंगे एक दफा उसको। तो एक एक चीज का वो सवाल पूछेगा, जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालेगा वो, तो प्लीज बहुत ध्यान से इसके नोट्स पढ़िएगा, लेकिन जो दिया है उसी में से ही पूछा जाएगा, कहीं बाहर से कोई जिसे कहते हैं ना और कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है भाई। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर यहाँ एंड होता है। दिस इज द एंड ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो है इंशाल्लाह मैं रिवीजन करा दूंगा थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि शायद आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, और P5 एक्चुअली थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, ताकि उसकी भी रिवीजन हो जाए, उसका पेपर भी आ रहा है आपके पास, ठीक है भाई। तो किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर।
एनी क्वेश्चंस? चलो फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।